मुफ्ती साहब अपने भाषण में साफ साफ कहते हैं कि मुसलमानों की हालत सुधारने का हल किसी सियासी पार्टी के पास है ही नहीं। इसका हल है धर्म के पालन में, इसका हल है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने में। इसके बाद में वो कहते हैं कि हम ये कहते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने खुद इस बात को मान लिया कि सेक्युलर सिस्टम इस्लामिक सिस्टम से ज्यादा पाक है, ज्यादा पवित्र है। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं शफान अंसारी। आज देश में एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है कि धर्म बड़ा होता है या फिर संविधान, आस्था सबसे ऊपर होनी चाहिए या फिर देश का कानून। इस सवाल की वजह है मौलाना शमाइल नदवी साहब। जी हाँ, ये वही मौलाना साहब हैं जो पिछले हफ्तों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जब ये डज गॉड एग्जिस्ट की डिबेट में लेखक जावेद अख्तर साहब के साथ बैठकर बहस व मुबाहिसा करते नजर आए थे। खुदा के वजूद की मजबूत दलीलें देते हुए शमाइल नदवी साहब की सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिन्होंने खूब तारीफें भी बटोरी थी। लेकिन अब जो बयान मुफ्ती साहब का सामने आया है उसने एक बार फिर से देश की सियासत में माहौल को गर्म करने का काम कर दिया है। उन्होंने मजहब को संविधान से सीधा सीधा ऊपर करार दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऐसा क्यों कहा गया है, सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में कोई भी धर्म या मजहब संविधान से ऊपर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान के मायने क्या हैं, उस पर उठे विवाद की जड़ क्या है और साथ ही उस बड़े खतरे की जिसमें मजहब के नाम पर देश का सामाजिक ताना बाना उलझता हुआ नजर आता है। दोस्तों, हाल ही में मुफ्ती शमाइल नदवी साहब लगातार चर्चा में नजर आ रहे हैं जब उन्होंने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के साथ डज गॉड एग्जिस्ट के विषय पर बहस की थी। लेकिन अब चर्चा की वजह कुछ और है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ में इस्लामिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी IYF के एक कार्यक्रम में मुफ्ती शमाइल नदवी ने एक भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। इस भाषण में वो मुस्लिम समाज से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि अगर फलां दरबार से शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म आ जाए तो क्या तुम उसे मान लोगे। यहाँ पर फलां दरबार से लोग सरकारी या फिर संवैधानिक व्यवस्था का मतलब निकाल रहे हैं, यानी अगर कोई सरकारी सिस्टम कोई काम करने को कहे तो क्या आप मान लोगे, और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। मुफ्ती साहब अपने भाषण में साफ साफ कहते हैं कि मुसलमानों की हालत सुधारने का हल किसी सियासी पार्टी के पास है ही नहीं। इसका हल है धर्म के पालन में, इसका हल है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने में। इसके बाद में वो कहते हैं कि हम ये कहते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने खुद इस बात को मान लिया कि सेक्युलर सिस्टम इस्लामिक सिस्टम से ज्यादा पाक है, ज्यादा पवित्र है। हमने कहा कि फलां दरबार से जो फैसला होगा हम मान लेंगे, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ आदेश आया तो क्या मुसलमानों से वो सवाल पूछते हैं कि क्या तुम तब भी उसको मान लोगे। इस सवाल पर वहां मौजूद लोग जवाब देते हैं कि नहीं, और फिर यहीं से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुलां दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुलां दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। दोस्तों, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन शुजात अली कादरी ने इस बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने इस पर रिएक्शन देते हुए साफ साफ कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र चाहता है और ना ही शरीयत के नाम पर मजहबी शासन चाहता है।
हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और सभी के लिए समान अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के सीधे सीधे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनके बयान की मजम्मत की है। दोस्तों, सच तो ये है कि ये बहस कोई आज की नहीं है, ये बहस बेहद पुरानी है। आज अगर एक मुस्लिम धर्मगुरु के बयान पर विवाद है तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्राएं निकाली जाती हैं उस पर भी ऐतराज होना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति होती है, तो कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि शरीयत सर्वोपरि है। लेकिन इन दोनों ही सोचों में एक खतरनाक समानता पाई जाती है, वो ये कि दोनों ही संविधान को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान साफ है, अनुच्छेद 25 जो हर शख्स को उसके मजहब को मानने की आजादी देता है। लेकिन वही अनुच्छेद ये भी कहता है कि आजादी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून के अधीन यानी कानून के अंडर मानी जाएगी, मान्यता इसको मिलेगी। मतलब आप अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कानून को नकारा नहीं जा सकता। भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है, ना ही इस्लामिक राष्ट्र है और ना ही ये ईसाई राष्ट्र है। भारत है संवैधानिक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसके बाद भी जब धर्मगुरु या फिर कोई और संगठन संविधान से ऊपर धर्म को रखने की बात करते हैं तो सबसे पहले नुकसान हमारे देश के संविधान को होता है। धर्म बड़ा या देश या संविधान? तब देखो फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। आम हिंदू का नुकसान होता है, आम मुसलमान का नुकसान होता है, आम भारतीय नागरिक का, क्योंकि नेता या धर्मगुरु ऐसे बयान देके तो बच जाते हैं, लेकिन भाषण देने वाले भी बच जाते हैं, मगर जो सड़क पर खड़ा हुआ आम इंसान है वो इस ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ जाता है। और इसी नफरत की वजह से मॉब लिंचिंग होती है या धार्मिक नारों की वजह से देश का माहौल खराब किया जाता है और इससे पूरी दुनिया में देश की इमेज को सीधा सीधा धक्का लगता है। चलिए चलते चलते अब आपको ये भी बताते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हैं कौन। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कोलकाता में पैदा हुए। दारुल उलूम नदवतुल उलमा से उन्होंने तालीम हासिल की है, इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई की, फिक़ह और इफ्ता में भी एक्सपर्ट बताए जाते हैं। साथ ही मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वो फिलहाल PhD कर रहे हैं। इसके साथ ही शमाइल नदवी साहब मरकज़ अल वहयोन नाम का एक ऑनलाइन इस्लामिक सेंटर भी चलाते हैं। यानी वो कोई आम आदमी, एक आम मुसलमान नहीं है, बल्कि एक असरकारी मजहबी शिक्षक के तौर पर पहचाने जाते हैं और इसीलिए उनके लफ्ज़ों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। उनकी जुबान से निकला कोई भी लफ्ज़, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। आज भारत को ना तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत है दोस्तों, ना ही शरीयत बेस्ड शासन की। भारत को जरूरत है संविधान को समझने की, संविधान को मानने की और संविधान को बचाने की। धर्म इंसान को बेहतर जरूर बनाता है, लेकिन जब धर्म सत्ता बनने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हिंदू हो या फिर मुसलमान, सबसे पहले हम भारतीय ही कहलाते हैं। जब विदेश हम जाते हैं तो हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी के तौर पर होती है, ना कि हिंदू मुसलमान के तौर पर। और हिंदुस्तान में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।